सॉरी। सो मैं वैसे तो डायरी मेंटेन कर रही हूँ, बट आई जस्ट सॉ समबडी having a digital diary of their own, like whatever they write, they read it out, and she had uploaded it on her YouTube channel. And I thought it's such a nice way to do it. I mean, forget about keeping it public. I might not. I can anytime like keep it unlisted. It will be on my channel forever. और बात ये होता है कि मैं जब डायरी लिखती हूँ तो मेरे को बहुत सारे थॉट्स होते हैं और उतना सारा मैं लिख नहीं पाती हूँ, और मेरी डायरी के पेजेस भी खत्म होने आया, मेरे को नई डायरी बनाने में बहुत आलस आ रहा है। और वो इतने सारे थॉट्स होते हैं कि आई हैव टू चूज बिटवीन व्हाट टू राइट एंड व्हाट टू नॉट, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे सब लिखना है, मुझे सब जो महसूस हो रहा है मुझे सब चाहिए मेरी डायरी में, ताकि आज से काफ़ी साल बाद जब मैं उसको पढ़ूँ तो मैं पूरी तरीके से समझ पाऊँ कि मैं तभी क्या सोच रही थी। But I can speak that much. I can speak faster and like condense it into a 5 minutes video, whatever I'm thinking right now, and my whole state in the last few months, and I can listen to it in 2x in the future. So my situation right now, मतलब मेरे को तो पता है और ये डायरी मैं मेरे लिए लिख रही हूँ, but in case if I keep it public, my situation right now is I'm a second year dropper. मेरे को 2 साल हो गए 12th ख़त्म किए, ये दूसरा साल चल रहा है। मैंने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी 2 साल से। मैं लास्ट ईयर ऑफलाइन कोचिंग में थी आधे साल तक, मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं जमा। राइट नाउ नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, 4 महीने बचे लगभग, 4 से भी कम शायद। मुझे रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए था, मुझे नहीं पता मैं परफेक्टली रिवाइज कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बट चल रहा है सब कुछ। थोड़े तो लास्ट के वो बकवास चैप्टर बचे हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर थोड़ा सा बचा है। सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट कौन पढ़ता है, क्यों पढ़ूँ मैं सॉल्ट पढ़ना है, उसको पढ़ना है यार, उससे अब की बार सॉल्ट आया था अगली बार भी आएगा, तो उसको पढ़ना है, वहाँ बिल्कुल रटना है बैठ के। और बायो में मैंने बहुत इग्नोर किया, मैंने साल भर बायो की PYQ और MCQ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं किया मैं। बायो में बस NCERT रीड करके चली गई और टेस्ट में तो मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट आई शुड कीप फॉर बायो, क्योंकि बायो को हल्के में लिया तो फिर कुछ भी हो सकता है पेपर में। तो मेरे पास लास्ट के बहुत अच्छे 4 महीने हैं बायो को अच्छा करने के लिए। वैसे भी अगर मैं साल भर करती रहती तो अब तक भूल जाती, तो बायो को अभी मैं कर सकती हूँ, बट मैं बोल रही हूँ मैं करूँगी नहीं। क्यों हूँ मैं ऐसे? 2 मिनट हो गए, अभी तक मैंने मेरे थॉट्स पूरी तरीके से क्लियर करके रखे नहीं है, और मैं बोल रही हूँ कि वीडियो बनाती हूँ, वीडियो के अंदर मैं सब बोल पाऊँगी। आई एम जस्ट लेटिंग आउट माई फ्रस्ट्रेशन मे बी। I just want to vent. And it's like I have my brother at home. I don't want to rant in front of him every time because he's tired of listening to my rants. और उसने सुनी भी नहीं है मेरी rant कभी भी, और वो मेरे जहाँ होता रो देता कब का। But he's like मैं क्या करूँ तेरा academic का सुन के, भाई मेरे को क्या ही समझ में आ रहा है, तू क्यों मेरे सामने बोल रही है? तो I'm like, who do I tell this to? Who do I tell this to? My friends have their own rant. They are also in the same shoe as me. तो उनको तो नहीं बता सकती मैं ये चीज़ यार. And I've been keeping up it inside my heart, bottling up from so long. I'm not depressed. I'm not anything like that. कि नहीं बताऊँगी तो suicide करूँगी, नहीं. But maybe I just want to tell this to somebody. So I'm telling this to myself now. Wow. What a resolution. Resolution is the process जिससे तुम लोग enantiomers को separate कर सकते हो. So प्रिपरेशन के बारे में बात करी थी ना मैं बर्तन धो रही थी फिलहाल। ऐसे मेरा हाथ पूरा चिका ऐसा हो गया, मुझे धोने हैं। 4 महीने बचे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं प्लान होकर स्टडी नहीं कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं कि एकदम ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि एकदम ही बैठी तो मैं कुछ नहीं पढ़ पाती हूँ उस पूरे दिन। जिस दिन मैंने कम भी प्लान किया होता ना, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास करती हूँ। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी लाइक मी हू जोन्स आउट अ लॉट। तो मैं एक दिन में क्या 3-4 टास्क लिख लेती हूँ, वो करती हूँ मैं पूरे दिन। लेकिन मुझे 4 महीने का बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है। मेरे कुछ चीज़ें याद है, मैं ब्लडी सेकेंड ईयर ड्रॉपर, मुझे सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पता है, सारे फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में हल्के फुल्के हैं, बट कई 2 का 3 कर देती हूँ, 2 का 3 कर देती हूँ, 2 बार बोल दिया सॉरी, कहीं 1 माइनस गामा का गामा माइनस 1 कर देती हूँ, तो नाश हो जाता है वो सवाल का। I don't think I'm taking the right and jaayz advantage of being a second year dropper, which I should. And the thing is, people around me think कि मैं तो हूँ तो मैं ही हूँ, और अब की बात तो मेरा सीधा एम्स में ही होना है, मैं तो इतनी होशियार हूँ कि मेरा तो हो ही जाएगा। maybe I am underconfident, but भाई इतना महान नहीं हूँ और नहीं हो रहा है इतना भी। बस जो लास्ट ईयर थी वही कर रही हूँ, और सिलेक्शन भी जो लास्ट ईयर किया था उसी से होगा मेरा, बिकॉज लास्ट ईयर से ही मेरे को 600+ मार्क्स आए, तो अब की बार भी वही करने से आएगी वापस। बट डर लग रहा है। क्या बोल रही मैंने ये 4 मिनट मैंने क्या बोला? What do I expect my future self to react like when I look at this 4.5 minutes video? मैं बैठी रहती हूँ एक जगह पे। मैंने मेरी स्टडी आवर्स बढ़ाने की कोशिश की, मैंने मेरी ज़िंदगी से हर सुख कट कर दिया। फिलहाल सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ नहीं ज़रा भी। यूट्यूब खोलती हूँ किसी काम के लिए, थोड़े बहुत शॉर्ट्स देख लेती हूँ, एडिक्शन है मुझे मानती हूँ। बैठ के मेरे कैमल हम्स बढ़ गया और कुछ फ़र्क नहीं आया। मेरे 5 किलो बढ़ गया, मेरा मुँह इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? ऐसे करने का वजह बड़ा दिख रहा था क्या? और क्या कर रही हूँ मैं? आई गेट डिस्ट्रैक्टेड सो फ्रीक्वेंटली।
ओके, सो आई एम अ नीट एस्पिरेंट एंड 2025 में मेरे को पेपर देना है, और जो भी होगा 2025 में होगा, मैं एक और ड्रॉप तो ले नहीं सकती हूँ। मैं अगले साल क्या करूँगी वो नहीं पता। आई हैव बिग ड्रीम्स। आई फील लाइक इफ आई गेट अ गुड कॉलेज ऑफ MBBS outside my house, I can grow up as an individual, I can explore options. I come from a conservative background. मुझे नहीं लगता कि मैं घर पे रह के कुछ कर पाऊंगी, लेकिन मुझे बाहर जाने के लिए फालतू कॉलेजेस में नहीं रहना है। अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छी कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। डिविएट हो गई वापस में, रिजर्वेशन वाले गालियाँ मत देना मुझे, तुम्हारी गलती नहीं है, बट जो भी है। मेरे को मिलता रिजर्वेशन तो मैं भी लेती। क्या बोल रही हूँ इसे 5 मिनट से? तो मैं क्या बोल रही थी? तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने बहुत फोम होता है भाई, हर छोटी मोटी चीज़ पे फोम होता है। दोस्त फलाना टेस्ट सीरीज ले रहा है तो मेरे को फोम हो रहा है। मैं हूँ एक टेस्ट सीरीज में आकाश वाली, AATs दूंगी, बहुत है। इतने भी टेस्ट का नंबर ज़्यादा नहीं मैटर करता है, कम दो, अच्छे दो, एनालाइज करो, मिस्टेक पकड़ो, रिवाइज करो, वो मैटर करता है। सब ज्ञान पता है, लेकिन फिर भी फोम होता है जब दूसरों को देखते हो दूसरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हुए। फोमो किससे हो रहा है? जिनको लास्ट में मेरे से भी कमाए थे, उनसे फोम हो रहा है मेरे को। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है कि दे विल नॉट जस्ट कैच अप विद मी, बट दे विल लीव मी बिहाइंड एंड गो हेड। मैं यहीं के यहीं रह जाऊंगी। क्यों मैं यहीं के यहीं रहूंगी भाई? पढ़ रही हूँ ना मैं भी, तो आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग ना, बट एम आई इम्प्रूविंग? मेरे को नहीं लगता कोई मेरे 6.5 मिनट का रैंट सुनेगा, लेकिन और मुझे ये भी नहीं पता कि पता नहीं कितने लोग मेरे तरह सोच रहे हैं। और मुझे ये जरूर पता है कि 600 प्लस आने वाला बच्चा मेरे जैसा नहीं सोचता, लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ मुझे नहीं पता। आई एम प्रोबब्ली द मोस्ट नेगेटिव पर्सन और somebody who scored 600 प्लस लास्ट ईयर। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 600 प्लस लाना बहुत आसान था लास्ट ईयर, पेपर इजी था, मैंने साल भर पढ़ा था तो मेरे आ गए। लेकिन इस साल पेपर मुश्किल होने वाला है, और 600 के बाद का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा फिकल होता है कि तुम्हारे 600 से +30 भी आ सकते हैं, -30 भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेपर का डे। तो मेरे को 600 लाने वाला एटीट्यूड से जाना ही नहीं है। मेरे को 600 प्लस वाला एटीट्यूड से 650 वाला एटीट्यूड से जाऊँगी तो +-30 होगा, तो भी मैं सेफ जोन में रहूँगी। और 650 प्लस एवरेज मेरा लाने के लिए पता नहीं मुझे क्या करने की ज़रूरत है। बायो के मेरे को PYQ करने हैं, ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ मेरे अकेडमिक्स में। मुझे बायो के PYQs करने हैं, लेकिन बायो क्या PYQ करने में मेरे को आलस आता है, बिकॉज मैं 4 ऑप्शन एनालाइज नहीं कर पाती, मेरे को उसका नॉलेज नहीं पता है। जैसे कि मैं LN की मॉडल में से सॉल्व कर रही, तो उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिए उसके। अगर मैं कोई ऐसी बुक खरीदूँ PYQ वाली जिसके अंदर हर सवाल का एक्सप्लेनेशन लिखा हो, 4 ऑप्शन के बारे में उन लोगों ने बता के रखा, तो चलो मेरा नॉलेज बढ़ेगा बायो के PYQ करने से। तो मुझे वैसी बुक खरीदने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है? यूट्यूब पे बायो के PYQ भाई, तो नीट का कंटेंट ऐसे तो बहुत है, बट भंगार कंटेंट है। जस्ट यस्टरडे केम अक्रॉस दिस सर, JEE के एड्यूनिटी वाले सर, उनका नीति क्या होता है एड्यूनिटी के सर है, मोहित गोयनका सर, IIT खड़गपुर से शायद। द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट पर्सन हैज अपलोडेड ऑन यूट्यूब इज फिनोमिनल। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो स्टूडेंट के दिमाग में बैठ के देख रहे हैं कि उसको क्या चाहिए। +4 मार्क्स के क्वेश्चन, +4 मार्क्स, एक कॉन्सेप्ट कवर हो गया एक वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो में एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, 2 PYQ करा दिए उसके ऊपर। जस्ट 8 मिनट वीडियोस, और तुम्हारा एक शायद सवाल सही हो सकता है पेपर में उसकी वजह से। फालतू 1 शॉट नहीं है, 40 मिनट के 1 शॉट है। फिजिक्स के लिए 40 मिनट के, अपने इधर टीचर 40 मिनट में टॉपिक का नाम भी ना ले। थिंग इज नीट का कंटेंट बहुत है, बट क्वालिटी कंटेंट बहुत कम है। और इसलिए जब MR सर कुछ भी सीरीज शुरू करते हैं ना, तो बच्चे पागल हो जाते हैं उनके पीछे, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन ट्राइंग हार्ड टू मेक अ वेरी विजिबल डिफरेंस इन द फील्ड ऑफ नीट। लाइक उठान वाज अमेजिंग, पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ से कहाँ गई, मैं मेरे लाइन से उठान पे चली गई हूँ। Okay. I want to say this to myself. बहुत लेट हो गया, तेरे को सोना है, जल्दी ख़त्म कर। देख, तू मेहनत कर रही है, और तेरे मेहनत पे किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि तूने अपने आप को ऑलमोस्ट प्रूव कर चुकी थी लास्ट ईयर। बट तुझे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होने की ज़रूरत है। एज ए फैक्ट, स्ट्रैटेजी के बिना पड़ेगी, गधा मजदूरी करती रह जाएगी। लास्ट ईयर जितने आए थे उतने ही आएंगे। तेरे को लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा मार्क्स आने। तेरे को एम्स नागपुर, नहीं तो एम्स ऋषिकेश चाहिए। I will either cry out of tears if I get those college in next year, या फिर मैं देख के हंस दूँगी। तो में से एक होगा। तो तेरे को वो वाली एम्स, उंगली टूट गई, तुझे वो सारी एम्स चाहिए, तो तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। और बस पढ़ रही है तो यार, मत दूसरों का देख के ये मत हो, फोकस ऑन योर सेल्फ। वो जो भी करेगी वो तेरे मार्क्स में नहीं ऐड होगा, पर तू जो करेगी वो एक एक चीज़ तिरकी हुई तुझे पेपर में इंश्योर कर रही है, एक मार्क, एक सवाल।
मैं कहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ कि यहाँ देखूँ? यहाँ देखूँ तो मुझे खुद का शक्ल नहीं दिख रहा, तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड अगेन। एक छोटा सा रैंट और बोल देती हूँ। मतलब मैं जहाँ पढ़ती हूँ ना, वो लाइब्रेरी में एक लड़का है जो कि भाई, अरे भाई उस तक वीडियो चला गया तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं जाएगा, पागल है क्या? हाँ, तो ही स्कोर समथिंग लाइक 450 वाला इंसान है वो, लेकिन भाई वो मेरे से भी ज़्यादा पढ़ता है, मेरे से ज़्यादा आवर्स बैठता है, मेरे से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ता है, मेरे से कम लोगों से बात करता है, कम टाइम पास करता है, लाइब्रेरी के बाहर कम आता है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। उसको देख के मेरे को ऐसा हो रहा है कि भाई 450 वाला बंदा इतना अच्छा पढ़ रहा है एंड वो आराम से 600 फेच कर लेगा, बिकॉज उसने ये शेड्यूल बहुत टाइम से मेंटेन रखा है। वो पहले कम पढ़ता था, बट उसने मेरे को देखा कि शी सिटिंग सो मैनी आवर्स, सो ही स्टार्टेड सिटिंग एंड ही रियलाइज हिज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ मी, विच आई फील ग्रेट अबाउट, बट आई ऑल्सो फील इंटिमिडेटेड कि भाई समबडी आउट देयर इज डूइंग सो वेल एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू सिट द सेम आवर्स, बट मुझे खुद के बारे में ऐसा प्राउड फीलिंग नहीं हो रहा है। सर आवर्स बढ़ा दिए, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर चीज़ें नहीं कर रही हूँ। मैं बैठी हूँ क्वेश्चन करने के लिए, टाइम लगा के 11 मिनट। हु इज़ गोइंग टू लिसन टू दिस शिट? छोड़, सोती हूँ मैं, बर्तन धोने हैं। ओ भाई 12 बजने आ गए। बाय।